हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 16.1 जो आपका चैप्टर नंबर 16 है परमुटेशंस, वो क्या करना है आज हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको इसको कंसेप्ट देखना है, ठीक है, तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मैंने सारे अच्छे तरीके से वहां पे कंसेप्ट आपको समझा दिया है। कंसेप्ट समझ के क्या करिएगा, आप एक्सरसाइज पे जंप करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी एक्सरसाइज 16.1 के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे एक ही वीडियो में हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज 16.1 को फर्स्ट आपका दिया है कि 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल दिया गया है, इसे हमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व करा था। कैसे सॉल्व करना देखिए, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना हो तो 13 फैक्टोरियल, ठीक है, 13 फैक्टोरियल है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 30 इंटू 29, इससे जाता है ना एक कम, इसके बाद में 28 फैक्टोरियल इस तरीके से लिख सकता हूँ। और 28 फैक्टोरियल ये है तो ये 28 फैक्टोरियल फिर 28 फैक्टोरियल का कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 30 इंटू 29। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 29 27 का 7 2 हाथ से 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो 870 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 870। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 11 फैक्टोरियल है तो 11 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है 11 हमें देखिए 10 फैक्टोरियल दिख रहा है तो इसको भी 10 फैक्टोरियल कुछ बनाना है हमें, तो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ठीक है 10 फैक्टोरियल कर सकते हैं या और भी कर सकते हैं। देखिए 10 इंटू क्या कर दे 9 फैक्टोरियल, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 फैक्टोरियल दिख गया, इसे हमें काटना है तो यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन मतलब क्या 11 इंटू 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा बस, डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ये कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया करें तो 110 आ गया, 110 माइनस 10 तो कितना आ गया 100, इसका आंसर कितना आ जाएगा 100। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, बुक में भी आंसर आपका यही दिया होगा, हाँ यही दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे देखिए इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर इंटू डिफरेंट नंबर जो होते हैं उनका हम क्या करते हैं प्रोडक्ट कराते हैं, तो क्या आता है आपका एलसीएम आता है। तो कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे क्या है ये 6 फैक्टोरियल है, एक तो नंबर पहला 6 फैक्टोरियल, दूसरा को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा को हम 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में देखा जाए तो कॉमन क्या आएगा, अगर एलसीएम निकालूं तो 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल का अगर एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा, तीनों में कॉमन क्या है, पहले तो 6 फैक्टोरियल है कि नहीं है, 6 फैक्टोरियल है कि नहीं है ना, 6 फैक्टोरियल है कि नहीं है ये पहले बताओ, है ना 6 फैक्टोरियल कॉमन है तीनों में, तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। डिफरेंट क्या है यहाँ पे, डिफरेंट देखा जाए तो यहाँ भी 7 है यहाँ भी 8 है, तो 8 7 क्या है यहाँ पे 8 इंटू 7, ये क्या है डिफरेंट है। जब इनका इंटू कराएंगे तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सिंपली, मैं इसको वहाँ तक क्या लिख सकता हूँ, इनको सिंपली मैं 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 7 8। जब भी एलसीएम निकालना होता है तो जो बड़ा वाला डिजिट होता है ना वही इसका एलसीएम होता है। अगर एमसीक्यू में आ जाए 6 7 8 का फैक्टोरियल निकालना है, एलसीएम निकालना है फैक्टोरियल का, तो क्या करिएगा जो बड़ा वाला होता है वही एलसीएम होता है। तो 8 क्या है, 1 फैक्टोरियल सबसे बड़ा है तो 8 क्या होगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है कि प्रूव डेट 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/120/11 फैक्टोरियल। हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे सॉल्व करना है वो देखिए, पहले हम क्या करेंगे एलएचएस साइड को लेंगे, आरएचएस प्रूफ कर देंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एलएचएस में क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखिए टेकिंग एलएचएस क्या दिया 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। हम ये प्रूफ करना है तो प्रूफ करना है, तो इसको क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे इसका, 9 10 और 11 फैक्टोरियल का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे एलसीएम वो देखिए, पहले देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें से जो बड़ा होता है वही क्या होता है इसका एलसीएम होता है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे, इनका सभी का एलसीएम क्या होगा 11 फैक्टोरियल ही होगा, 11 फैक्टोरियल होगा। ठीक, अब देखिए ये 9 फैक्टोरियल है और ये क्या है 11 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिजिट आएगा, तो हम क्या करते थे इस ये वाला नंबर से क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं और जो आता है यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। तो 11 फैक्टोरियल में क्या होता है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
9 फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 11 इंटू 10, तो क्या आ गया 110। 110 में क्या होगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देगा, तो 1 इंटू 110, तो यहाँ पे क्या होता है 110। ये तो काम करते हैं, जो भी एलसीएम आता है उसका क्या करते हैं डिनोमिनेटर से, जो भी एलसीएम आता है उस फ्रैक्शन के नंबर के डिनोमिनेटर से क्या करते हैं उस एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं, और जो वैल्यू आती है वही क्या करते हैं न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसी तरीके से हम फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन को ऐड करते हैं एलसीएम लेकर, ठीक है। तो ये होता है। अब क्या करिए फिर, अब ये 10 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा 11 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा 10 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा ये 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई, मतलब 11 आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा ये 11 क्या होगा, ये 11 क्या होगा इसके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करता है 1 इंटू 11 क्या आएगा 11 ही आ जाएगा, प्लस ये 11 फैक्टोरियल, ये भी 11 फैक्टोरियल, तो कैंसिल आउट 1 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सिंपली इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 122 डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल, दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ द RHS। और ये क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करते हैं, पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या होता है सबसे जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होता है वही इसका एलसीएम होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। जब भी एलसीएम निकालना होगा तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके। मैं थोड़ा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर 3 कह दिया, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करने हैं, हमने प्रीवियस भी वीडियो में सॉल्व कराया था, इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कराया था। देखिए यहाँ भी इसको सॉल्व करते हैं, इजीली कैसे सॉल्व करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ट्राई करते हैं कि फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करें। क्या करें फैक्टोरियल और टर्म को कैंसिल आउट करें। कैसे कैंसिल आउट होगा वो देखिए, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है ना, यहाँ पे सबसे क्या है 4 फैक्टोरियल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 फैक्टोरियल सब में से कॉमन करेंगे, जो छोटा वाला होता है वही क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं, और फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट देते हैं। तो सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/4 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल प्लस इससे क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और इससे क्या लिख सकते हो x/6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या कर लीजिए 1/4 फैक्टोरियल कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करना मतलब क्या करना डिवाइड करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन करना मतलब डिवाइड करना, इसमें जब इसमें क्या कर दीजिए इससे डिवाइड कर दीजिए। हम 1/4 फैक्टोरियल का कॉमन कर लीजिए तो क्या कर लीजिए इसमें 1/4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें क्या करिए 1/4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए तो 1/5 ही वैल्यू आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x 6 इंटू 5, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या है यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x/30, 6 इंटू 5 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, ये 6 आ गई, 6/5 इज इक्वल टू x/30, ठीक है। ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 6 जा 30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 इंटू 6, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। आप तो सिंपल कैलकुलेशन इसको सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये वाला, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड देखिए, सेकंड दिया है x/10 फैक्टोरियल, इसे कैसे हम सॉल्व करें, ठीक इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जैसे ये फर्स्ट किए उसी तरीके से सेकंड करना है। क्या करेंगे पहले सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल, इसमें 9 फैक्टोरियल है ना, इसमें 8 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल में सबको ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद फैक्टोरियल 1/8 फैक्टोरियल कॉमन करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से क्या करिए इसको मैं लिख सकता हूँ x/10 इंटू 9 एक ब्रैकेट में, और इसको इस तरीके से लिख दीजिए 1/8 फैक्टोरियल, बात एक ही है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1/9, इससे ये क्या होगा कैंसिल आउट, बचेगा क्या x/90 इज इक्वल टू, इससे सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम 9 आएगा, यहाँ पे 9 और प्लस 1, तो ये क्या आएगा x/90 इज इक्वल टू 10/90, ठीक है, सॉरी 10/9, ये 10 टाइम में कैंसिल आउट, 9 10 जा 90। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा जाएगा, यहाँ पर ना जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू 10 इंटू 10 विच इज़ x इज इक्वल टू 100, तो ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 100, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि बातें समझ में आ रहा होगा कैसे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 वो आप खुद से सेल्फ ट्राई करेंगे और कमेंट में पिनअप करेंगे। मैं सबका कमेंट देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सॉल्व करते हैं, तो कमेंट में पिनअप करके उसका आंसर दिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप खुद से। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, लाइक करिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए कि उनको भी हेल्प मिल सके, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूट्यूब फैमिली को बना सकें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, चैनल को शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट तो कर सकते हैं स्टूडेंट, किया करो ना यार, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता ना क्या, मुझे समझ ही नहीं आता है। कमेंट बुक करके बता दो कि हाँ ये कंटेंट में दिक्कत है, मैं उस पर वर्क करूँगा, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब तो चैनल करो, लाइक करो वीडियो को, क्या करो यार, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है, फर्स्ट हमें क्या करना है, इसे फैक्टोरियल प्रोडक्ट को हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 दिया है। तो इसे हम फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको सोल्यूशन देखिए। पहले हम क्या करेंगे, हमें ये 10 दिया है ना, तो हमें इसको 10 फैक्टोरियल बनाना है। तो कैसे बनाना पड़ेगा, ऊपर क्या दीजिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 से मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, सॉरी 4 से, सॉरी क्या करना है, हाँ 4 तक है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ क्या है 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, तो ये तो आपस में ऑलरेडी है। और नीचे इसी से डिवाइड भी कर दीजिए 1 × 2 × 3 × 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बन क्या गया, 1 से लेकर 10 तक प्रोडक्ट है, मतलब क्या बन गया 10 फैक्टोरियल बन गया। तो ऊपर क्या बन गया 10 फैक्टोरियल और नीचे क्या है 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 4 फैक्टोरियल बन गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड देखिए, यहाँ पर दिया है 3 × 6 × 9 × 12 × 15 × 18, इसे क्या करना है। तो देखिए ये दिया कैसे है, इस फॉर्म में दिया है। ये 3 × 1, हम 3 को क्या लिख सकते हैं 3 × 1 लिख सकते हैं, इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं हम 3 × 2, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 × 4, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5 और 18 को क्या लिख सकते हैं 3 × 6। 3 सब में कॉमन करिए, मल्टीप्लीकेशन में है तो कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 का पावर क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अरे 3 को 6 बार इंटू कराएंगे तो क्या होगा 3 to the power 6 तो होता है, लिखते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। तो ये क्या हो गया, ये 3 to the power 6 और ये क्या बन गया 6 तक मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। आते हैं इसमें का थर्ड क्वेश्चन, इसको वीडियो को पोस्ट करके क्या कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया है कि n+1 n+2 × n+3 डॉट डॉट क्या है 2n तक है। तो हमें क्या करना है, इसे हमें फैक्टोरियल बनाना है। तो कैसे बनेगा वो देख लीजिए। पहले क्या करेंगे हम, हमें देखिए लास्ट में क्या है 2n है ना, तो ये क्या होगा 2n फैक्टोरियल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखिए। पहले सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको स्टूडेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो दिया है n+1 n+2 n+3 दिया है इस तरीके से। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ 2n बनाना है तो कैसे आया होगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1, ठीक है 1 2 3 डॉट 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 n-1 इंटू n, ठीक है इंटू n। इतना हम क्या करते हैं, इतना मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, ठीक है। इंटू उसके बाद से क्या होगा n क्या होगा, उसके बाद से n+1 आया होगा, फिर n+2 आया होगा, ठीक है डैश 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 इस तरीके से क्या होगा। इस तरीके से लास्ट में जब गए होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2n-1 आया होगा, तब जाके क्या होगा यहाँ पे 2n आया होगा नहीं होगा। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आ सकता है डिवाइडेड बाई। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन कराया है, ठीक है। तो नीचे भी आएगा यही 1 × 2 × 1 × 2 × 3 डैश डैश n-1 इंटू n, ठीक है। ये आएगा इस तरीके से। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई तो दिक्कत नहीं होगा, आई होप की यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। हमने ये मल्टीप्लिकेशन कराया है। अब देखिए ये क्या बन गया, ये तो 1 से लेके क्या आ गया 2n तक चला गया। तो ये क्या बन गया, ये 2n फैक्टोरियल बन गया, ऊपर बन गया कि नहीं आ गया 2n का फैक्टोरियल ब्रेक डाउन हो गया। और नीचे क्या बन गया, ये 1 से लेके n तक गया है तो क्या बन गया n फैक्टोरियल हो गया, मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। तो आई होप की बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अब आते हैं इसमें 4th वाले क्वेश्चन में। इसको पहले वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए। आते हैं 4th वाला क्वेश्चन में। देखिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके 4th वाला क्वेश्चन देखिए क्या है दिया है। 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 2n-1 ये हमें दिया गया है,
ठीक है, 2n-1 दिया गया। तो इसे हमें कैसे हम इसको हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका सोल्यूशन देखिए। इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं। ये इवन नंबर ओड नंबर दिया है, हम इसे क्या करते हैं, इवन नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, इवन नंबर से क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा, इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 2n-1, इस तरीके से जा रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे अगर ओड नंबर मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4 × 6 × 8 इंटू इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2n-1, और इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2n का, इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये हमने जब इवन का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या मल्टीप्लाई किया, वही नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 6 × 8 डैश 2n-2, और यहाँ पे क्या आएगा, 2n आएगा। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से होगा। ऊपर देखिए क्या बन गया, ऊपर ये कहाँ तक जा गया, 1, 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, इस तरीके से आ गया। अब कहाँ तक जा रहा है, 2n तक जा रहा है ना, तो लास्ट नंबर क्या है, 2n। तो ये 2n का फैक्टोरियल बन गया, 2n का क्या बन गया, फैक्टोरियल बन गया। 2n को ब्रेक करेंगे तो यही सब आएगा, ठीक है, यही तक आएगा इस तरीके से। और नीचे क्या बन गया, नीचे क्या करिए, 2 से कॉमन कर लीजिए, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 2 कॉमन कर लीजिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1 लिख सकता हूँ, इंटू फिर तरीके से 2 × 2 लिख सकता हूँ 4 को, फिर इस तरीके से 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ, इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n-2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 × n-1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 × n आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इस तरीके से अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो इस तरीके से बातें बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलेंगे कि हाँ बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक टर्म यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, n-1 आएगा। तो 2 यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ तक n तक जा रहा है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। 2 क्या है, n बार मल्टीप्लाई किया है ना, तो 2 की पावर n आ जाएगा। तो यहाँ पे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर n, क्योंकि देखिए 1 मल्टीप्लाई 2 बार 3 बार, हमें कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो 2 टू द पावर n टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए इसका पावर क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर n आ जाएगा। और कॉमन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब करेंगे तो 1 × 2 × 3 डैश डैश डैश, बच से क्या रहा है, उसके बाद से क्या बच रहा है, यहाँ पे n-1 बच रहा है, उसके बाद से क्या बच रहा है, इंटू n बच रहा है, यही तो बच रहा है। तो इतना इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर n, और ये किसकी फैक्टोरियल है, ये लास्ट में n है, तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इंटू n फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर इस तरीके से हम निकालेंगे फैक्टोरियल के फॉर्म में, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। तो इसको आप क्या करिए, पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5th दिया है, तो इससे पहले वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5th क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5th ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हमें क्या करना है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो कैसे हम प्रूव करते हैं, देखिए कभी फैक्टोरियल का रूल नहीं होता है कि 2 + 3 का होल फैक्टोरियल हो तो 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल ब्रेक होगा, ये ऐसा कभी नहीं होता है, इसका रिजल्ट कभी इक्वल नहीं आता। तो ये फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये कोई रूल नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री का, दोनों फॉल्स है। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ये दोनों क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, हम पहले लिख दे रहे हैं, दोनों क्या होगा, फॉल्स। ये कोई ऐसा रूल नहीं होता है इस तरीके से फैक्टोरियल ब्रेक होता है, नहीं। पहले हम क्या करेंगे, LHS को ले लेंगे, टेक LHS सॉल्व करो। तो LHS क्या दिया है, 2 + 3 फैक्टोरियल, तो दोनों को पहले सम कर लो, तो सम करोगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 4 = 20, और ये 6, ठीक है, 20 × 6, ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन 1। अब RHS को ले लो, टेक RHS को लोगे तो क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1 + 3 × 2 × 1 विच इज़ 2, और ये कितना आ जाएगा, 6, तो कितना आ जाएगा, 6 2 8, 8 आ गया। तो ई RHS की वैल्यू कितनी आ रही है, r। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या दिख रहा है कि ये जो आपका है 2 + 3 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल, ये इक्वल नहीं है आपस में, यही तो दिख रहा है हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ठीक है। इसलिए क्या ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, LHS को हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 2 × 3 का फैक्टोरियल विच इज़ 6 फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज़ 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 720 आती है, ठीक है, ये हमने लर्न है तो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करिए, RHS को ले लीजिए, 2 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 1 इंटू ये क्या आ जाएगा, 3 × 2 × 1,
तो ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 इंटू 3, ये कितना आ गया 12। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, और फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकेंड से दोनों क्या है, ये स्टेटमेंट इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। मतलब 2 इंटू 3 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या है आपका फॉल्स है, ये दोनों क्या है स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो बात समझ में आया होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, ऐसा कोई ऐसा थ्योरम वोरम नहीं होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा माइंड में एक बार। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 के। तो इस वीडियो को पोस्ट करके पहले नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है कि प्रूव दैट n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले RHS साइड को लेंगे और LHS प्रूफ कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखिए टेकिंग RHS क्या दिया आपका n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2। तो इसे क्या कर लीजिएगा, n फैक्टोरियल, इसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल कॉमन कर लीजिए। तो n फैक्टोरियल कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा n प्लस 1, क्या बचेगा n प्लस 1। तो ये क्या आ गया, ये n फैक्टोरियल इंटू 1 1 2, ये आ गया। यही तो LHS है आपका, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो LHS RHS को लिए हमने LHS प्रूफ कर दिया, तो यही क्या हो जाएगा, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी कैसे सॉल्व हुआ। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया गया है, उसको देखिए पहले। तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या दिया है, हमें क्या करना है, इसमें n की वैल्यू निकालनी है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जितने भी डिफेंस सेक्टर का एग्जामिनेशन होता है। तो ध्यान से देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि फैक्टोरियल टर्म को कैंसिल आउट करें, ठीक है। कैसे कैंसिल आउट करें वो देखिए। हमें क्या दिया है, n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 2 n प्लस 1, ठीक है, इंटू n। अब इससे पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे लिख सकते हैं। इंटू क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे ये क्या होला, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या यहाँ पे बचा n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n इज इक्वल टू 60, ठीक है, इज इक्वल टू 60। अब देखिए हम इसको 60 को इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं ना कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं 16 को हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर, तो 2 को करेंगे तो 30 आएगा। उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में अगर ब्रेक कर लें तो इजीली थोड़ा समझ में आ जाता है। नहीं तो आप तीनों को मल्टीप्लिकेशन करा के आपका यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, वहाँ से 1 2 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, n की वैल्यू, और यहाँ पे पुट करके सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये होता है, देखिए 2 ये 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 3 5 15, ठीक है, ये 5 और 1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, 16 को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू ये 3 2 जा 6, 5 इंटू 2 2 जा 4, 4 लिख लीजिए, और इंटू 3। क्या इस फॉर्म में इस फॉर्म पे ये ब्रेक हो जा रहा है। तो देखिए अगर हमें यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखते हैं, n की वैल्यू मान लीजिए इस तरीके ट्रायल मेथड के लिए n इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो n प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। n प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ रहा है। तो हाँ देखिए सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, ये अगर एक जोड़ने पे क्या आ रहा है, 4 आ जा रहा है, और 2 जोड़ने पे क्या आ रहा है, 5 आ जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ मैं, तो यहाँ पे n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n, यहाँ पे मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 ये 4 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू, अगर मैं 3 पुट करता हूँ n इक्वल टू 3, तो देखिए इसमें 3 में 1 ऐड करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ जा रहा है, आ जाएगा नहीं आ रहा है। 3 में 2 ऐड करने पे क्या हो रहा है, 5 आ जा रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, और यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट क्या गेट, n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू क्या आएगी 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, उसको थोड़ा एक और सॉल्व कर देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हम ब्रेक करते हैं फैक्टर के फॉर्म में। तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए,
लाइक करिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी हेल्प मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर करने में क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इफ़ n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 19 इंटू n-1 फैक्टोरियल दिया है। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड n, फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू क्या होगी। उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल को हटाएंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, फैक्टोरियल को हटाएंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा n, उसके बाद से क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 19 इंटू n-1 फैक्टोरियल विच इज कैंसिल आउट। n+1 इंटू n, इसको 19 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 19 को लिख सकता हूँ क्या, 10 इंटू 9, ठीक है। n की जगह पे 9 पुट करिए तो क्या आएगा, n की जगह पे 9 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 + 1 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से दोनों तरफ कंपेयर करने पे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर क्या दिया है, देख लेते हैं एक बार। आंसर कुछ दिया है, हाँ 8 का क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 का 9 दिया है, 7 का 3, ठीक है। आंसर 9 ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लीजिए। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो स्टूडेंट आपका इसी तरीके से सिमिलर क्वेश्चन निकालना है, बस n की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल नहीं सकते हैं n की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो पिनअप कर दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो वहाँ पे सॉल्व कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से सॉल्व करेंगे। हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन इसी तरीके से वो भी बनेगा। 2 क्वेश्चन करा दिए हैं तो एक क्वेश्चन तो उस पर सिमिलर तो बन सकता है आपसे, उतना तो बन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10th पे। तो उसको वीडियो को पोस्ट करके आप क्या कर लीजिएगा, बना लीजिए पहले 9th वाला, उसके बाद से 10th पहले सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 10th क्या दिया है कि इफ़ 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n-3 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल आर इन रेशियो 4:3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसका रेशियो दे दिया गया, हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। पहले हमें क्या दिया है, पहले वो देखिए। यहाँ पे हमें दिया है स्टूडेंट, हमें दिया है यहाँ पे कि 2n होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरीके से डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और ये n-2 का होल फैक्टोरियल। इसका रेशियो जो दिया है, इसका रेशियो दिया क्या, ये 44 है अपॉन 3, ये वैल्यू दी गई है हमें। अब यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन में है तो ये जो मेन बटा हो जाता है क्या होता है, पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है और इसको इनटू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू n फैक्टोरियल। अब डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पलटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, ये आता है। और ये नीचे आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, ये 2n-3 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, हाँ ये वैल्यू आ गई और ये ऊपर ये आ जाएगी n फैक्टोरियल, ये ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा। अगर इसको मैं अरेंज करता हूँ, इसको क्या करिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और नीचे वाला इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब देखिए इतना इज इक्वल टू क्या हो गया, 44/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2n-1, फिर एक बार से 2n-2, फिर एक बार से 2n-3, इस तरीके से फैक्टोरियल चलेगा। 2n फैक्टोरियल को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ तक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, 2 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दीजिए और ये n-2 फैक्टोरियल को भी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में कुछ तोड़ ताड़ा करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2n-3 फैक्टोरियल है पहले ही से। अब n को हम ब्रेक करेंगे तो n होगा, उसके बाद से n-1 होगा, फिर उसके बाद से n-2 फैक्टोरियल में छोड़ देंगे, हमारा जो काम लायक है, जो काटने लायक। अब देखिए जो टर्म काटने लायक है काट दीजिए पूरा। ये देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल आउट, इससे ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है। ये n-2 फैक्टोरियल से ये n-2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। क्या चल रहा है इधर, 44/3 चल रहा है RHS साइड में, ठीक है। अब देखिए क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास यहाँ पे बच रहा है 2n-1, एक बच रहा है, एक 2n-2 बच रहा है ऊपर में न्यूमरेटर में,
ठीक है, और कुछ नहीं बच रहा है। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 3 इंटू n माइनस वन फैक्टर n माइनस, ठीक है ये बच रहा है, इज इक्वल टू 44/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन करने वाला है, कॉमन कर लीजिए 2n माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो ये इंटू 2 इंटू n माइनस वन आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू n माइनस वन, ये n माइनस वन से n माइनस कैंसिल आउट, ये 44/3 आपका इधर चल रहा है। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक हो गया है। माइनर मिस्टेक ये हुआ है, यहाँ पे हम 2n फैक्टर को ब्रेक करेंगे तो 2n माइनस वन, इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले 2n भी तो आएगा, 2n भी तो आएगा कि नहीं आएगा, 2n फैक्टोरियल 2n इंटू 2n माइनस वन 2n माइनस टू, तो 2n यहाँ पे छूट गया था, इसलिए थोड़ा आंसर हमारा डिफरेंट आ रहा था, आंसर आ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा इसमें 2n माइनस वन, और डिवाइडेड बाई नीचे कुछ बचा ही नहीं है, ये 44, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट ही हो गया है, तो बस 44 बचा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 44। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8n, यहाँ से क्या आ जाएगा 44 माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस तो प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, उसको जब ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो ये 8n इज इक्वल टू 56, तो n इज इक्वल टू 56/8। ठीक है, ठीक है, ये आएगा ना वैल्यू, 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा यार, मिस्टेक क्यों हो रहा है आज, कैलकुलेशन ज़्यादा ही मिस्टेक हो रहा है। तो n इज इक्वल टू 48/8, ये क्या आ जाएगा 6, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू 6 आ गई, तो n की आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे माइनर मिस्टेक हो गया था, तो इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दीबाजी में हो जाता है वीडियो बनाते समय, तो कोई बात नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो इसको पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्या दिया है, इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, n फैक्टोरियल, यहाँ पे LHS ले लीजिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल का अगर ब्रेक करूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस वन, n माइनस टू, डैश डैश, ये चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये यहाँ पे आएगा n माइनस r माइनस टू। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इस तरीके से, फिर उसके बाद से क्या आ सकता है, n माइनस r माइनस वन। ठीक है, ये आएगा, फिर उसके बाद से आ जाएगा आपका n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरीके से टर्म आ जाएगा। मान लीजिए कि r तक हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो पहले 2 आएगा, r माइनस टू, फिर r माइनस वन, फिर उस तरीके से जाएगा, तो n माइनस r टर्म आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल यहीं तक छोड़ देते हैं, और आगे भी जा सकता है। यहीं पे हमें क्या करेंगे, हम क्योंकि ये हमें काटना है, तो n माइनस r का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये। अब इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या आपका, n माइनस वन, n माइनस टू, डैश डैश, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n माइनस r माइनस टू, फिर इंटू n माइनस r माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका RHS हो गया। तो इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 11th का। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, जहाँ तक बोले वहाँ तक क्या करिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए। ठीक है, आते हैं सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड वाले पोर्शन पे। तो इसको नोट करिए, पहले वीडियो को पॉज करके मैं सेकंड प्रूफ करा देता हूँ। ठीक है, देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन भी थोड़ा प्रूफ टाइप का है। 2 क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें हार्ड है, एक हार्ड नहीं है, ईजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। 11th और थोड़ा सा 12th दिया है, तो बच्चे थोड़ा देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया आपका, n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले LHS को लेंगे। टेकिंग LHS क्या दिया आपको, उसे हम लेंगे। तो देखिए LHS में जो दिया रहेगा उससे पहले हम अब अटेंड करते हैं। LHS में क्या दिया है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल, ये दिया है।
ये LHS में दिया है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देखिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा, ये n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या होगा n फैक्टोरियल। इससे तो देखिए यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल है तो इसको भी बना सकते हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करते हैं तो n माइनस आर प्लस 1 आ जाएगा। अब इससे जाएगा तो क्या होगा, एक घट जाएगा तो एक हट जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा n माइनस आर फैक्टोरियल बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो ये बनेगा, और इंटू यहाँ पे क्या है r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कॉमन क्या बच रहा है, जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन कर लीजिए। कॉमन करना मतलब n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इतने को कॉमन कर लिए तो कॉमन क्या बचेगा, कॉमन करना मतलब डिवाइड करना था। इतने से इस टर्म में डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा कि नहीं बचा, 1 बचा ना। यहाँ पे क्या बचा, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट बचे, ये पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, ये आर फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल इसमें डिवाइड करेगा। ठीक है, इसमें डिवाइड करेगा इसमें, तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे n माइनस आर माइनस प्लस 1 क्या करेगा इसमें डिवाइड करेगा ना, इस वाले क्वांटिटी में। ठीक है, ये वाला क्वांटिटी क्या करेगा, इसमें डिवाइड करेगा, ये पूरे क्वांटिटी में डिवाइड करेगा। देखिए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, कॉमन करना मतलब डिवाइड करना होता है। तो n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें डिवाइड करेगा क्या, ये वाला क्वांटिटी, ये फ्रैक्शन में है, डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल जाके ऊपर इंटू कर देगा नहीं कर देगा, डिवाइड करने का मतलब। तो इसमें इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये इससे ये कैंसिल आउट, बचा क्या आपका, ये वाला टर्म बचा, ये वाला टर्म बचा। ठीक है, ये वाला टर्म बचा कि नहीं बचा, ये वाला टर्म बचा ना, ये वाला टर्म बचा, और ये बचा n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, आर फैक्टोरियल को। देखिए यहाँ पे आर फैक्टोरियल बचा और यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 बचा ना, और यहाँ पे क्या बचा, आर माइनस, ठीक है हाँ, आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और n माइनस आर प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, r माइनस 1 फैक्टोरियल डिनोमीटर में ये चल रहा है, इससे ये क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। तो बचेगा क्या यहाँ पे, r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से बचेगा। बात समझ में आ गया। तो कुछ नहीं किया है, हमें क्या कॉमन करना होता है, डिवाइड करना होता है। इससे क्या करिए, इस वाले क्वांटिटी में डिवाइड कर दिए, जो रिजल्ट आएगा ये आएगा सिंप्लीफिकेशन करके। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे तो रहेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस 1 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई वाला पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए r से r कैंसिल आउट, बचा क्या यहाँ पे n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बचा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, ये बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, r फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा। अब देखिए ये क्या है, ये अभी इस पोर्शन को हमने ब्रेक किया था, तो इस पोर्शन में ब्रेक हुआ था ना, ब्रेक किया है। देखिए यहाँ पे जब ब्रेक किया है तो मैंने इस पोर्शन को ब्रेक किया है, तो ये वाला पोर्शन में ब्रेक हो गया है कि नहीं हो गया है। तो अब मैं इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना यहीं पे ना। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 इसका फैक्टोरियल, यही तो इम्प्रूव करना था, यही तो आपका RHS है। आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, इस तरीके से प्रूव करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। आई होप कि समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया है, बोल रहा है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS ले लेंगे और LHS प्रूव करके क्या कर देंगे, RHS ले आ देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखो टेकिंग LHS क्या दिया आपका, 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, ये दिया गया है। हम क्या करेंगे, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को थोड़ा ब्रेक करो और n फैक्टोरियल को ऐसे रहने दो। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं न्यूमरेटर वाले को, तो 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 2n प्लस 1, फिर उसके बाद आएगा 2n, फिर उसके बाद आएगा 2n माइनस 1। ठीक है, और इसी तरीके से आप ब्रेक करते 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 जा रहे हो इस तरीके से, तो क्या आएगा, 4 3 2
1 इस तरीके से आएगा भाई। कोई भी फैक्टोरियल आप ब्रेक करते जाओ, लास्ट में यही आएगा 4 3 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक करते जाओ। और नीचे क्या है आपका डिनोमिनेटर में, क्या है डिनोमिनेटर में आपका क्या है, n फैक्टोरियल है। ठीक है, n फैक्टोरियल है। अब देखो एक तरह से हमें जो ये लास्ट वाला जो डिजिट दिया गया है, लास्ट वाला ये LHS साइड में देखो, RHS साइड में देखो थोड़ा सा, 1 3 5, और ये भी क्या आपका, ये भी आपका ओड नंबर है, ये भी क्या आपका ओड नंबर है। तो ओड नंबर को क्या करो, थोड़ा एक साथ ले लो। ओड नंबर को क्या करो, थोड़ा एक साथ ले लो। तो ओड नंबर को जब एक साथ लोगे तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 1 को साथ में ले लो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, डैश डैश इस तरीके से आप लिख सकते हो 2n-1 और 2n+1, ये सब क्या है आपके ओड नंबर है। ठीक है, तो ओड नंबर वालों को हम एक साथ लिख लिए, और यहां पे हम क्या करेंगे, इनटू आपका इवन नंबर वालों को लिख लेंगे। भाई ये जो नंबर है इसमें क्या है, ओड नंबर भी होंगे, इसमें इवन नंबर भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने ओड नंबर वालों को सारा एक साथ लिख लिया, एक साथ। तो इवन नंबर वालों में क्या आएगा, इवन नंबर मतलब 2 4 6 डैश डैश, यहाँ पे क्या आएगा 2n आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया है, इवन नंबर को एक तरफ, ओड नंबर को एक तरफ, ओड नंबर एक तरफ, इवन नंबर एक तरफ, ओड नंबर एक तरफ, और डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये क्या आपका n फैक्टोरियल इस तरीके से चल रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, तो एक टर्म तो मिल गया हमें, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को क्या करना है, कैंसिल करना है। अब देखो थोड़ा सा 1 3 5 डैश डैश 2n-1, एक कोष्टक में क्या आएगा 2n+1। ठीक है, और ये कोष्टक क्लोज इनटू, यहां पे देखो इसमें से क्या करो, 2 कॉमन कर लो। 2 कॉमन करोगे तो क्या आएगा, देखो भाई एक 2 कॉमन करोगे, यहाँ पे एक 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। फिर एक और 2 कॉमन करोगे तो क्या आएगा, मतलब मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं, एक 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन कर लिए तो 1 आ गया। फिर एक और 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन करना मतलब डिवाइड करना, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए 1 आ गया। यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, एक 2 और बाहर निकाले है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। एक 2 और यहाँ से निकालोगे तो क्या करो, डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, तो एक और यहाँ पे 2। ठीक है, अब कहां तक निकालना है हमें, n तक निकालना है। कहां तक निकालना है स्टूडेंट, n तक निकालना है। क्या निकालना है बताओ, n तक निकालना है। तो n तक निकालना है, आप इसको आपको एक n तक निकालना है, तो इसी तरीके से क्या होगा, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कहां तक होगा, n तक होगा। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन अगर n तक कर रहे हो तो इसका पावर क्या है 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो ये सब क्या होंगे सारा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा 2 to the power 1 + 1 + 1 इस तरीके से प्लस n तक। तो इसको अगर करोगे तो क्या लिख दो, इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 to the power n लिख सकता हूँ, लिख सकता नहीं। अब इन सबको +1 + 1 + 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका n आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, n लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो मैं ये पूरा आपको इस पूरे वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 to the power n लिख सकता हूँ, और यहाँ पे कॉमन जब करोगे तो यहाँ पे n तक बचेगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे क्वांटिटी को मैं क्या लिख दूंगा 2 to the power n लिख दूंगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इनटू क्या हो जाएगा 2 to the power n। ठीक है, इस तरीके से, और डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n तक, इसकी वैल्यू क्या होती है n फैक्टोरियल होती है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि 1 3 5 2n-1 2n+1 इंटू 2 to the power n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया बताओ। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, n फैक्टोरियल की यही तो वैल्यू होती है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है क्या होता है n इंटू n-1। ठीक है, इसी तरीके से n-2, इस तरीके से कहां तक जाता है, इसी तरीके से आपका 3 2 1 इस तरीके से, इसी तरीके से बेक होगा। तो भाई इसको अब क्या लिख सकते हो, इसको 1 फैक्टोरियल निकल सकते हो। इससे पहले क्या आया होगा n-1 आएगा, इससे पहले क्या होगा n-2 आया होगा, समझ रहे हो। इसी तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, यही क्या आ गया आपका RHS आ गया। RHS आ गया कि नहीं आ गया, आ गया RHS आ गया यहाँ पे। तो इसको लिख दो कि 2 to 1, यहाँ पे क्या लिखा है 2 to the power n इंटू 1 3 5 डैश डैश 2n-1 2n+1। ठीक है, ये क्या आ गया, और इज इक्वल टू क्या आ गया आपका ये RHS है। तो हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। LHS लेके चले थे, RHS आ गया। आई होप कि आपकी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये रहा आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया। आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ ना कुछ कमेंट जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके। ठीक है, तो उसके आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।